नाज़रीन, रूस पर इकोनॉमिक पाबंदियां लगने के बाद यूरोप में जिंदगियां तबाह हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, साथ बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। सदर पुतिन के मुताबिक मगरबी ममालिक करेंसी की कदर गिर रही है, जबकि रूस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई की वजह से मगरबी ममालिक की तरफ से रूस पर आयद करदा पाबंदियों की मजामत करते हुए कहा है, मगरब में सवार पाबंदियों के बुखार ने पूरी दुनिया के लिए खतरात पैदा कर दिए हैं। रूस में माशी हालात पर होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर ने कहा है कि रूस मगरब की तरफ से इकोनॉमिक पाबंदियों का बखूबी मुकाबला कर रहा है। रूसी सदर ने खबरदार किया है कि इन इकोनॉमिक पाबंदियों की वजह से मगरब के लोगों के मयार जिंदगी को कुर्बान किया जा रहा है, जबकि बाकी दुनिया की गरीब ममालिक के लिए खुराक तक रसाई मुश्किल हो रही है। व्लादिमीर पुतिन ने मगरब पर इल्जाम आयद किया है कि वो गरीब मुल्कों के लिए यूक्रेन के अजनास चोरी कर रहा है। रूस की अफवाज ने कई माह से यूक्रेन के बंदरगाहों का मुआसरा कर रखा है, लेकिन अगस्त के आखिर से जब से यूक्रेन से अजनास की तरसील बहाल हुई है, रूसी सदर के मुताबिक सिर्फ 2 बहरी जहाज गला लेकर अफ्रीका जा सके हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस माहदे पर असरनौ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन के हुकाम से रूस सदर के इस बयान को बेबुनियाद करार दिया है। रूस ने इस साल फरवरी की 24 तारीख को यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन शुरू की थी, जिसको अमेरिका और इसके इत्तेहादी हमला करार देते हैं, जबकि रूस इसे फौजी ऑपरेशन का नाम देते हैं। इससे अब तक रूस की अफवाज यूक्रेन की 5वें हिस्से पर ही कब्जा कर पाई है, जबकि रूसी अफवाज को यूक्रेन की तरफ से शदीद मुजाहमत के बायस हुकूमत कीव और शुमाली हिस्सों में पसपा होना पड़ा, और अब रूसी फौजियों को यूक्रेन के जनूबी और मशरकी इलाकों में जवाबी कार्रवाई का सामना है। रूस की तरफ से इस जारियत के जवाब में अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूसी शख्सियात, कारोबारी इदारे और सरकारी शोबों की सनतों पर कड़ी और वसी पैमाने पर पाबंदियां आयद कर दी थी। यूरोपियन यूनियन की तरफ से मगरबी ममालिक का रूस से हासिल करदा तेल और गैस पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करना शुरू कर दिए, और दूसरी तरफ रूस ने जर्मनी को रूसी गैस फराहम करने वाली सबसे बड़ी पाइपलाइन और स्ट्रीम 1 को तकनीकी वजूहात का उज़र पेश करते हुए बंद कर दिया। नाज़रीन, नतीजतन बैनुल अक़वामी सतह पर तवानाई की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। यूरोपीय मुल्कों के वज़रा इस बुरहान का हल तलाश करने के लिए जुम्मे को एक मुलाकात कर रहे हैं। रूस के सदर ने रूस से दरामद की जाने वाली गैस की कीमतों को एक सतह तक महदूद रखने की तजवीज़ की मज़ामत करते हुए कहा कि ये एक अहमकाना कदम होगा। सदर पुतिन ने यह भी कहा है कि मगरब अपने रवैये दूसरे मुल्कों पर मुसलत करने की कोशिश कर रहा है। मजीद उनका कहना था कि बहुत से मगरबी कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया, लेकिन अब इसका नतीजा मगरब में पैदावार में कमी और बेरोजगारी में इजाफे की सूरत में सामने आ रहा है। सदर पुतिन ने इस बात का इतराफ किया है कि रूसी कंपनियों पर भी इसका असर पड़ा है और वो इजाफी आलात हसूल में मुश्किलात से दोचार हो रहे हैं कि रूस में महंगाई भी बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन ने रूस में बराह रास्त परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है, और यूनियन में शामिल 27 ममालिक ने रूसी शहरियों के लिए यूरोपीय ममालिक के लिए वीज़े के हसूल को भी मुश्किल बना दिया है। शेंजेन वीज़े की फीस में भी मजीद इजाफा मुतवक्के है। ये वीज़ा यूरोपियन यूनियन में शामिल 27 में से 22 मुल्कों में दाखिले की इजाज़त देता है। इस जंग से रूस की खुदमुख्तारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हमने इस जंग में कुछ नहीं खोया और ना ही खोएंगे। यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम आयद कर दिया कि रूस अपने तवानाई के वसाइल से यूरोप को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन यूरोप की हर घर के इस्तेकाम और फलाह बहबूद को बर्बाद करना चाहता है। नाज़रीन, अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के सरपरस्ती में होने वाले मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ, जिसका मकसद रूस की जानिब से बहरिया असवद की 3 बंदरगाहों की नाकाबंदी को खत्म कराना था। अनाज की बरामद कम से कम रह गई है। तरसीलात दोबारा शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर जहाज 23,000 टन लेकर गुज़िश्ता हफ्ते जबूती पहुंचा था। अनाज अब 60 लारियों में इथियोपिया पहुंच गया है। इसका मकसद खुश्क साली और खाना जंगी से मुतासरा मुल्क में 15 लाख से ज्यादा अफराद को खाना खिलाना है। दीगर बहरी जहाज यमन और सूडान रवाना हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद बहरी जहाज मिस्र के बंदरगाहों पर जा चुके हैं। इस माहदे के तहत तुर्की में एक मुश्तरका मरकज की तरफ से तमाम कार्गो की मंजूरी दी जाती है। मरकज का कहना है कि अब तक 2 मिलियन टन की इजाजत दी जा चुकी है, जिनमें तुर्की और मशरिकी वस्ता के अलावा यूरोपियन यूनियन की बंदरगाह भी शामिल है। पुतिन ने बहुत से यूरोपीय ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो अभी इस्तेमारी दौर का रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा
है कि वो तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को तजवीज़ पेश करेंगे कि वो यूक्रेन से गलत जिन मुल्कों को बेचा जा रहा है इनको महदूद करे। रूसी रहनुमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तुर्की को सालिस मुल्क के तौर पर शुमार न करने वाले अमली तौर पर यूक्रेन से निकाला गया तमाम अनाज गरीब तरीन और तरक्की पजीर ममालिक के लिए नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के ममालिक को भेजा जा रहा है। नाज़रीन, यूक्रेन की तरफ से तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया गया है, बल्कि इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि रूस अक़वाम मुत्तहिदा पर अपना दबाव बढ़ाना चाहता है।